जय हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान किसे कहते हैं, कैसे विज्ञान की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तव में विज्ञान होता क्या है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे मान लेते हैं पहले हमें कहीं जाना होता था तो बहुत पुराने समय में हम लोग पैदल जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि साइकिल पे आए, साइकिल के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई और उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो आया वो शब्द आया हमारे पास विज्ञान शब्द आया। इस आधार पे हम सब कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की जननी ही विज्ञान कहलाता है। आवश्यकताओं की जननी ही विज्ञान कहलाता है, यानी जो हमारी जरूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करे वही शब्द क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। या इंग्लिश में इसी को बोल सकते हैं नेसेसरी ऑफ मदर ऑफ नेसेसरी इज कॉल्ड साइंस। या इसी को हम बेसिकली अपने भाषा में एक और अन्य तरीके से बोल सकते हैं कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बेसिकली विज्ञान के जो भाग देखते हैं तो विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक हमारा होता है फिजिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक क्या होता है, फिजिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। और एक हमारा होता है जो दूसरे नंबर पे आता है, उसका नाम होता है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रसायन विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। और एक होता है हमारा एक और भाग होता है जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है जीव विज्ञान। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर में विज्ञान शब्द आया कहाँ से। तो विज्ञान शब्द जो है यह ग्रीक भाषा जो है कहाँ का है, यूनान का जो भाषा है, ग्रीक भाषा के एक साइंटिया नामक शब्द से आया है। साइंटिया का अर्थ होता है जानना। यानी प्रकृति या जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हम जो जानते हैं वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अध्ययन की सुविधा के हिसाब से विज्ञान 3 भाग में बांटा गया है। एक हमारा होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान और एक होता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं। अब वास्तव में फिजिक्स किसे कहेंगे, केमिस्ट्री किसे कहेंगे और बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिजिक्स क्या होता है कि हमारे आसपास की जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि हवाई जहाज क्यों उड़ती है, क्या कारण होता है कि जो कागज की लकड़ी होती है पानी में तैरती है, लोहे की कीड़ी डूब जाती है। ये सब हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड घटनाएं होती हैं। यानी कह सकते हैं इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। यानी कह सकते हैं कि प्रकृति और प्रकृति के गुणों का, यानी कह सकते हैं कि प्रकृति और प्रकृति के गुणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति और प्रकृति के गुणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब हम जानेंगे कि बेसिकली भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बेसिकली भौतिक विज्ञान शब्द यानी फिजिक्स शब्द जो है, इसकी भी उत्पत्ति ग्रीक भाषा में होती है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ क्या होता है, बेसिकली नेचर होता है, प्रकृति होता है, जिसका ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो होती है ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से होती है, जिसका मतलब ही होता है प्रकृति। यानी अगर हम कहीं भी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, बेसिकली हम प्रकृति के बारे में कुछ भी अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। जैसे मान ले रहे हैं कि अगर हम अध्ययन कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या कारण है कि लोहे की नाव तैरती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है, तो यह क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। क्योंकि हमारे प्रकृति से रिलेटेड घटनाएं हैं, इसलिए यह भौतिक विज्ञान होता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ किस चीज से मिलकर बना, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके रासायनिक गुण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वह कहाँ करेंगे, रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में हम क्या करते हैं कि जिसमें पदार्थ के संघटन,
रासायनिक गुणधर्म संगठन, रासायनिक गुणधर्म व रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जहां से हमें पता चलता है कि कोई चीज किन किन कणों से मिलकर बना है, उसकी उन कणों की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में ढेर सारी बेसिक जानकारी जो प्राप्त होती है वह कहाँ प्राप्त होती है, हमें रसायन विज्ञान में प्राप्त होती है। रसायन विज्ञान के बाद आता है हमारा अगला टॉपिक जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जो लिविंग बींग्स होते हैं। लिविंग बींग का मतलब होता है कि जो सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है, उनका जो अध्ययन कहलाता है वही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। यानी कह सकते हैं कि सजीवों के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। या इसी को अन्य किस भाषा में कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के अध्ययन का वर्णन करते हैं या सजीवों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा जीव। अब इसके बारे में और अध्ययन करने के लिए, यानी फिजिक्स के जनक कौन होते हैं, केमिस्ट्री के जनक कौन होते हैं, बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं, या इनके प्रकार के बारे में जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।